अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सब पे रहम करे, करम करे और अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा हालात ठीक हुए पाकिस्तान के, वरना तो ऐसे ही लगता था कि सो जाएंगे तो कभी नहीं उठेंगे। एक्चुअली में हम औरतों के जब हस्बैंड बाहर होते हैं ना, मतलब बाहर घर से बाहर नहीं, जैसे शहर मुल्क से बाहर, तो फिर हम जैसे हो ना ऐसे वहम बहुत ज़्यादा सताते हैं और इस तरह के ना वहम गुमान हमारे ना लाइफ में चलते रहते। क्या करें, वहम अपनी जगह पे, कम अपनी जगह पे, पांडे कली करा लो, वो वाला हाल है कि 24 घंटे आपको पता है कि एक आपके सर पे ड्यूटी ये आपकी लगी हुई है। आप जितने बर्तन चाहिए इसके घर से लेके आती है ना, यकीन करें उससे कहीं ज़्यादा आपको वाश करने पड़ते हैं। तो यह घर से बात है, जब बर्तन होंगे तो इस्तेमाल होंगे तो धोना पड़ेगा। जब धोना पड़ेगा तो फिर कभी कभी जान भी निकलती रहती है इंसान की, ना चाहते हुए भी। जैसे मूड नहीं हो रहा बर्तन धोने का तो क्या करें फिर, तो धोने पड़ते हैं। तो इसी तरह है कि लाइफ का हिस्सा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बर्तन धोने, भांडे धोने। तो ये सिस्टम चलता ही रहता है, जाहिर सी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सुबह उठते हैं, नाश्ता बनाते हैं, फिर दोपहर का खाना बनाते हैं, फिर शाम का बनाते हैं। ये 3 टाइम तो फिक्स है, आपने बर्तन धोने ही धोने हैं। जितनी मर्जी जान छुड़ा लेंगी ना, बर्तन धोने ही धोने हैं। सुबह धो बर्तन, शाम धो, 2 दिन बाद धो लो, 4 दिन के इकट्ठे करके धो लो, किसी को बुलवा के धुलवा लो, खुद धो लो, लेकिन बर्तन बर्तन बर्तन। और आपको पता है किचन में अगर बर्तन धोने वाले पड़े ना तो आपको कोई भी काम करने को दिल नहीं करेगा। खास तौर पे मेरी वो बहनें लाइक इंक्लूड मैं भी, जिनको खाना पकाना आता है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको किचन में पड़े हुए बर्तन तो जहर लगते हैं, यकीन करें। तो हम क्या करते हैं, लांगड़ कसा हुआ होता है, खाना शाना बनाया है, जब तक बर्तन नहीं धोएंगे यकीन करें सुख चैन तो ऐसे जैसे उड़ ही गया है। और यकीन करें जब बर्तन धोने के बाद जो खुशी मिलती है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितनी ज़्यादा खुशी होती है। तो क्या करें, बस ये हमारे जो जनाना हाथ है ना, इनको मर्दाना हाथों की तरह बर्तन मार मार के हो जाते हैं। लेकिन क्या करें बहन, बर्तन तो धोने धोने हैं। मोस्टली मैंने देखा मेरे अपने भाई भी बाहर होते हैं, वो भी बेचारे खुद बर्तन धो रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ तो ऐसे आया भी अवेलेबल नहीं है। हमारे घरों में ये है कि चलो कोई खास मेहमान आया है या ज़्यादा गेट टुगेदर हुआ है, ज़्यादा भांडे हो गए हैं, तो काम वाली को बुला लो, किसी और हेल्पर को बुला लो। मतलब हेल्पलेस नहीं होते यहाँ पे हम लोग। और आउट ऑफ कंट्री में आप हेल्पलेस होते हैं, आपको सारे काम अपने खुद करने पड़ते हैं। मेरी बाजी हैं, वो यूरोप में रहती हैं, वो बेचारी रो पिट के कहती है मैं कल हेल्पलेस हूँ, मेरी कोई हेल्प करवाने वाला नहीं है, तुम लोग तो सुकून में हो। हम लोग सफाइयाँ करके चली जाती है, आप लोगों के काम वाली बर्तन धो के चली जाती है। सम टाइम सफाई तो रेगुलर होती है, लेकिन बर्तन सम टाइम। मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी, तो सर्दियों में ये था कि मैंने ऐसे काम शाम करना, तो बच्ची को सर्दी लग जानी, तो भी सोचा कि दवाइयाँ जरूर लेनी है। तो मैंने अपनी काम वाली को कहा कि बहन 1 महीना सर्दी का निकलवा दो, कोई ना, ये किचन साफ कर दिया करो, बर्तन वगैरह ना। छोटे बच्चे के साथ ना आप मतलब किचन को प्रॉपर्ली टाइम भी नहीं दे सकते। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि उसने मेरी जो व्हाइट कलर की प्लेटें थी ना, उन पर डब खड़बे दाग पड़ के स्ट्रेन ऐसे थे। देखिए सालन के लिए, चावलों के लिए प्लेटें यूज होती हैं, उन्होंने उसकी माँ बहन एक कर दी। और मेरी कुछ मजबूरी थी, कह के भी करवा लेना। और यकीन करें सिर्फ मजबूरी की थी मैं मारी हुई, तो और कोई भी अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि हम लोग थोड़ा ये जो है ना, हमारी जो रेगुलर लोग हम लोग एक साइड पे रहते हैं, तो वहाँ ज़्यादा काम वालियाँ अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि नखरे अगली क्या है, आसमान खास लगा रहे होते हैं। तो यकीन करें उन्होंने मेरी वाइट प्लेटों पर इतना गंद मारा और मेरी किचन की कवर्ड्स ख़राब कर दी। और मैं आपको बता नहीं सकती कि उन्होंने मेरा किचन का क्या नस मार दिया। और यकीन करें वो जो मैंने महीना बस ही पूरा करवाया और उनको पैसे देके ना मैंने नील कर दिया। अब देखिए मैं बर्तन खुद धोती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, किचन की सफाई खुद करती हूँ, क्योंकि जो क्लीनिंग आपने खुद कर लेनी है ना, काम वाली ने थोड़ी करनी है। अगर तो आपका है तो रहना भी आपका ही है, तो गंद मरवाने के लिए अगर आप पैसे देने हैं तो वो साथ बिस्मिल्लाह। लेकिन यह कि लोग नहीं हटते, बहुत ज़्यादा लोगों की नीयत ख़राब रहती है, यकीन करें। और बहुत सारे लोग मैंने देखे जिनकी नीयत इतनी साफ़ होती है, इतना अच्छा काम करते हैं, अगला बंदा भी राजी हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी अच्छी काम वाली मिल गई है, लेकिन मैं अभी भी उससे काम नहीं करवाती। मुझे बस इतना चिढ़ हो गया है, जो काम आपने खुद कर लेना ना वो कोई नहीं करता, यकीन करें। बर्तन मैं अपने खुद वॉश करती हूँ, खाना पकाना मैंने खुद करना है। हाँ, रेगुलर सफाई होती है वो मुझसे नहीं होती, ना ही वो मतलब मूड है सफाई करने का। बच्चों के साथ कोई काम नहीं, यकीन करें किचन के कर ले बड़ी बात है, क्योंकि आदत ही नहीं रहेगी हमें काम शाम करने की। पढ़ते पढ़ते शादियाँ हो गई, फिर शादी आगे आपके घर की, ससुराल में क्या रूटीन है, ऐसे शुरू से काम वाली सफाई करती है। तो शुरू से ये था कि अपने किचन का काम करो, खाओ पकाओ, खलास। जो काम आपने अपने हाथों से खुद करके आपको तसल्ली होनी है ना, यकीन करें वो किसी से भी करवा के आपको कभी भी तसल्ली नहीं होगी। यह कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही करूँ, थोड़ी मेरा भी वर्कआउट होता रहे। लेकिन एक वो जो सारी देरी चल से चल रहता है ना, छोटे बच्चों के साथ वो ज़्यादा ही मतलब काम हो जाता है। किचन का काम, किचन के बारे में मैंने कभी भी मतलब ना, मैं सोचती हूँ कि ना ही मैं ऐसा करूँ। बताया ना कि सम टाइम ऐसा हो कि ज़्यादा गेस्ट आ जाएँ, बच्चों को देखना है, तो मेहमानों को देखना है, बर्तन धोने का मूड भी नहीं हो रहा, तो फिर मैं तो भाई बुलवा लेती हूँ अपनी काम वाली को। बाकी ये है कि मैं रेगुलर बेस पे अपना काम खुद करती हूँ। खाना शाना बनाया मैंने, दोपहर का लंच रेडी किया, फिर इसके बाद मुझे इतनी देर चैन नहीं आना चाहिए, मैंने किचन साफ़ नहीं करना। मैंने ज़ोहर की नमाज़ ना किचन साफ़ करके पढ़नी है, ये मेरी शुरू से रूटीन है। लेकिन जब किचन साफ़ होता है ना, आपको खुद से भी तसल्ली होती है कि भाई किचन साफ़ सुथरा है। मेरा काम भी इतना नहीं है, दोपहर का काम ज़्यादा होता है, शाम की तरफ बर्तन कम ही होते हैं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैं सोने से पहले साफ़ करके सोती हूँ। कभी है तबीयत ठीक नहीं है या दिल ने चाह रहा, जो 2-4 बर्तन है तो वो नहीं भी धोती, लेकिन रेगुलर रूटीन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं किचन साफ़ करके सोती हूँ। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये काम नहीं है। मेरी दादी कहती होती हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मेरी दादी कहती होती हैं, ये काम तो बंदे के ना कर्म है। यकीन करें आप एक दिन वेले बैठ के खाएँ, आपको ऐसा हो जाएगा कि जैसे पता नहीं आपको 100 बीमारियाँ हैं, आपको कोई काम नहीं है, जैसे दुनिया में आप सिर्फ बैठने के लिए आए हैं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है लाइफ में। यकीन करें आप कोशिश करेंगे ना, मैं ये कर लूँ, मैं वो करूँ, एज़ अ हाउसवाइफ। जॉब होल्डर नहीं है, वो तो बेचारियाँ काम कर रही होती है ना, तो ये वो भी एक दिन काम पे ना जाए तो उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। इसी तरह हमारे हम भी हाउसवाइफ ऐसी हैं, बैठ नहीं सकती। हाँ, बस चलते फिरते रहें, अपने घर का खुद ख्याल रखें, किचन का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। तो आई होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और बर्तन धोने के लिए मैं तो हमेशा से ग्लव्स इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसके बगैर बर्तन आपके हाथ खराब हो जाएंगे। बर्तन धोने के लिए स्कोरे मारने और आपके जो जनाना हाथ वो आपको मर्दाना लगेंगे। अपने लिए थोड़ा सा कुछ 100, 150, 200 लगा लिया करें। और कचरा हमेशा मैं शॉपर में डाल के रखती हूँ, मैं डस्टबिन किचन में रखती नहीं हूँ, क्योंकि मच्छर वगैरह पैदा होते हैं। किचन मेरा नीट एंड क्लीन हो गया, बर्तनों को उनको अपनी जगह पे सेट कर दिया है। और जो मुझे दिली खुशी हो रही है मैं आपको बता नहीं सकती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग भी अपनी किचन में जाए सफाई करें। अल्लाह हाफिज़।